जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम बात करने वाले हैं पहले राफेल एम डील को लेकर आई रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि आज भारत और फ्रांस के मध्य में जो राफेल एम डील है, जिसका इंतजार हमें काफी लंबे समय से था, वो फाइनलाइज कर ली गई है। लेकिन इसी बीच रिपोर्ट में हमने दोपहर में आपसे कहा था कि संभावित है कि राफेल एम की जो डिलीवरी है वो हमें शायद 2030 तक देखने को मिले, जबकि शायद यहाँ पर कुछ नई रिपोर्ट सामने आई है जो ये इंगित कर रही हैं कि डिलीवरी 2030 नहीं बल्कि संभावित है कि 2028 से ही भारतीय नौसेना को शुरू कर दी जाएंगी। अब कुछ लोगों के मन में अभी भी उत्सुकता है कि आखिरकार 3 वर्ष का इंतजार क्यों। देखिए, इसके पीछे एक कारण है। हमने दोपहर की वीडियो में भी कहा था कि भारत इकलौता कस्टमर नहीं है डसाल्ट के पास। डसाल्ट के पास पहले से लंबित या पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो पड़े हुए हैं, जैसे कि कतर और इजिप्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करने का डसाल्ट प्रयास कर रहा है, और लिमिटेड प्रोडक्शन लाइन या नंबर्स के चलते वो अभी तक ये काम सही से कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि फ्रांस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है प्रोडक्शन रेट को इन्हेंस करने का, लेकिन अभी उन्हें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई है। एनुअली सिर्फ 11 से 15 एयरक्राफ्ट ही प्रति वर्ष की दर तक वो बना पा रहे हैं, और इन नंबर्स के साथ जल्दी ऑर्डर्स को पूरा करना उनके लिए भी काफ़ी कठिन होता जा रहा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत को जो पहला एयरक्राफ्ट है वो 2028 तक मिलेगा, और ये एयरक्राफ्ट हमें आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता दिखाई पड़ेगा, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत को काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। क्या पाकिस्तान का जेफ-17 थंडर उनके युद्ध अभ्यास के दौरान क्रैश हो गया है? क्या जेफ-17 थंडर की घटना सच है? दरअसल इस समय ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जेफ-17 थंडर एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हो गया है। हालांकि इसको लेकर लोगों के मन में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है कि क्या ये घटना सच है, क्योंकि अभी तक कोई जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके तरफ से रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया भरसक प्रयास करता है इस प्रकार की घटनाओं को छुपाने का, लेकिन अगर आप उत्तर की मांग करते हैं तो देखिए, अभी तक मार्टिन बेकर ने यहाँ पर उनके ऑफिशियल पेज पे हमें यह कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है, लेकिन अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज की तरफ से ये रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही हैं। संभावित है कि ऐसा हुआ भी हो, क्योंकि ये जदीद तरीन तैयारा पाकिस्तान का कुछ भी कर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। और इससे पहले भी रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि जेफ-17 के जो शुरुआती वेरिएंट है उनमें से तकरीबन 40% एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, क्योंकि उनके एयरफ्रेम में क्रैक्स और दूसरी चीज़ें नोटिस करी गई थी। तो हो सकता है पाकिस्तान का सो कॉल्ड तिनजन तैयारा या जदीद तरीन तैयारा जो है वो गिर भी गया हो। लेकिन हमें अभी मार्टिन बेकर की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसका इंतजार है, क्योंकि कुछ इमेजेस जो है वो मार्टिन बेकर की कह सकते हैं रूपरेखा में सर्कुलेट की जा रही हैं। लेकिन जब हमने मार्टिन बेकर का हमने जो पेज चेक किया तो उसमें अभी ऐसी ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, और हुआ भी होगा तो पाकिस्तान इसको आसानी से सामने नहीं आने देगा। तो देखते हैं, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। भारत को युद्ध की धमकी देने वाला और भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा पाकिस्तान इस समय काफ़ी विकट परिस्थिति में फंस गया है, क्योंकि अभी तक खाली इंडियन मीडिया में या इंडियन सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही थी कि पाकिस्तानी सेना के बहुत सारे जवान जो हैं वो घबरा करके पाकिस्तानी सेना को छोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने और 1200 से ज़्यादा सोल्जर्स ने अलग अलग कारणों के चलते पाकिस्तानी सेना को छोड़ दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस पर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है और चुप्पी साध के बैठे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया भी इस चीज़ पर चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना के जो सोल्जर्स हैं इनके द्वारा सेना को छोड़े जाने की बात कही गई है। इसके पीछे के 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो बीएलए जिस प्रकार इनको चुन चुन के मार रहा है बलूचिस्तान में, वो एक बड़ा कारण है, और पहले भी हम लोग देखते आए हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो वहां पर जाने से या तो बच रहे हैं या रिजाइन कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है भारत के साथ चल रही टेंशन, इसके चलते भी पाकिस्तानी सेना के जवान लगातार पाकिस्तानी सेना को छोड़ते नजर आ रहे हैं। खैर, ये बात आप मान के चलिए कि अगर हुई भी होगी तो पाकिस्तान इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं जहां पर ये बात सामने आई है, और इस समय जो कह सकते हैं जनरल हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का रावलपिंडी में, वहां पर इसको लेकर एक मीटिंग भी आयोजित करी गई है जहां पर टॉप लीडरशिप ने इस विषय पर चर्चा करी है। तो कुछ चीजें हैं जो इस समय पाकिस्तान में सामान्य नहीं है, और इसको पाकिस्तान पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश भी कर रहा है।
पाकिस्तान इस समय जो इस समय कैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और मिस इन्फॉर्मेशन है, ये यूं कहना प्रोपेगेंडा है इंडिया के अगेंस्ट, वो स्प्रेड करके अपने दाग को धुलने की कोशिश कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के कुछ प्रमुख प्रोपेगेंडा के बारे में आपको बता दूं, ताकि अगर आप सोशल मीडिया पर इनको देखें तो आप पहले से सचेत रहे। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडियन सीमा के पास राफेल विमान को मार गिराया है, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है, और हम आशा करते हैं कि आपने इस तरह की रिपोर्ट देखी होंगी। दूसरा दावा किया जा रहा है कि इन्होंने एक दृष्टि ड्रोन को मार गिराया है, जो भी पूरी तरीके से फर्जी है। उसके बाद दावा किया जा रहा है कि इन्होंने एक सर्विलेंस ड्रोन को मार गिराया है, ये दावा भी पूरी तरीके से फर्जी है। इसके अलावा ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो लीक हुए हैं, जिसकी जानकारी पाकिस्तानी सेना तक पहुंच चुकी है, और इस चीज़ को तो खुद भारत की सरकार की तरफ से खंडन कर दिया गया है। जी हाँ, इस समय जो एक क्लैरिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है, और ये क्लैरिफिकेशन जारी करी गई है भारत के मंत्रालय की तरफ से, जहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, या पीआईबी फैक्ट चेक की रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया में जो क्लेम किया जा रहा है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर लीक किए जाने की बात चल रही है, ये पूरी तरीके से फर्जी है, और ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तानी आप कह सकते हैं जो ट्विटर यूजर्स हैं उनके तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है। तो आप भी अगर इस प्रकार के प्रोपेगेंडा का सामना करते हैं तो आप समझ जाइए कि ये पूरी तरीके से फर्जी है। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी अपने मन को बहलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कावेरी 2.0, जिसको हम सुपर कावेरी भी कह सकते हैं, जो कि 90 से 98 किलोटन के थ्रस्ट के बीच में आएगा, उनको 5 से 7 वर्ष में तैयार किए जाने की बात जीटीआरई ऑफिशियल की तरफ से की गई है। साथ ही साथ जीटीआरई ऑफिशियल ने इस समय कावेरी के जो ड्राई वेरिएंट है इनके करंट स्टेटस को लेकर अपडेट दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सब चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रही हैं, टेस्ट में सारे डेटा सामान्य आ रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि 2026 के मध्य तक या 2026 के अंत तक जो सर्टिफिकेशन है ड्राई कावेरी इंजन को वो दे दिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ड्राई कावेरी इंजन को जैसे ही सर्टिफिकेशन मिलता है उसके तुरंत बाद इसके ग्राउंड टेस्ट शुरू किए जाएंगे, और इसमें तेजस का एक पुराना वेरिएंट यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो तेजस था उसको एज अ टेस्ट बेड यूज किया जाएगा। पहले उसके ग्राउंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। अगर वहां पर रिजल्ट्स जो है वो सकारात्मक आते हैं तो उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है वो की जाएगी, यानी कि इसकी उड़ान जो है वो आयोजित करी जाएगी, और उनसे जो प्राप्त डेटा है उनके आधार पे जो आगे का डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। अंतिम रिपोर्ट में बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जिसने कल से नाक में दम कर लिया है। दरअसल आप सबने ट्विटर पर देखा होगा कि पाकिस्तानी बॉट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान का आयरन बिरादर यानी कि तुर्की उनके साथ खड़ा हो गया है, और तुर्की ने कहा है कि हर यथासंभव प्रयास तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। तुर्की युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि तुर्की के C-130 एयरक्राफ्ट की सहायता से कई खेप आई है हथियारों की, एम्यूनिशन की, जो कि पाकिस्तान के F-16 रिलेटेड इंजन भी हो सकते हैं, और जो तुर्किश ड्रोन सर्विस में है उनके एम्यूनिशन भी सप्लाई किए गए हैं। और इस चीज़ का खंडन आज तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किया जा चुका है। तुर्की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूरी तरीके से इन दावों को निराधार बताया है, खोखला बताया है, और उन्होंने किसी भी प्रकार के एम्यूनिशन को पाकिस्तान भेजे जाने की रिपोर्ट को भी खारिज किया है। यानी ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी अब बर्स्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।